Hello friends, my name is Shailesh and I am an incoming software engineer at Acolyte Digital. So yeah, before getting into the video, let's talk about something very important. Newton School has recently launched a completely online MS program in association with the Europe's MIA University. As you all know that the Newton School is dedicated to helping students to become a full stack developer and also get them placed at some of the best companies in the country. But now Newton School has gone one more step further with this MS degree program. If you're a working professional or a student interested in pursuing the masters in computer science but don't want to deal with the burden of high college fees, don't worry, as Newton School is now offering a special 1 year master degree completely online, allowing you to work and study from your home. By having an online degree by the European University and accepted all across the world, you will be able to equip yourself with a valuable skill set while taking your career to the next level in India and abroad. If you wish to improve your chances of success in the computer science industry, there is no better time than today. For more information on how Newton School can offer this incredible opportunity, check out this website, and trust me guys, this MS program could prove to be a turning point in your career. So my friends, what are you waiting for? Check out the link in the description box and register. Then an expert from the Newton School will contact you directly. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो वापस हम लोग आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने। तो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर जावा। ओके, तो जावा का मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को? कलेक्शन। ठीक है, तो वो मैं लिख देता हूँ यहाँ भी। तो मैं आप लोगों को जावा में कलेक्शन पढ़ा रहा हूँ। तो आज पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वो है बेसिकली आपका हीप। हीप को कैसे हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं? तो हीप तो पता है आप लोगों को, एक होता है आपका मेन हीप, एक होता है आपका मैक्स हीप। ठीक है, दो तरीके का होता है हीप, मेन हीप और मैक्स हीप। तो उसको हम लोग यहाँ पर प्रायोरिटी क्यू भी बोलते हैं, प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, तो ये भी बोला जाता है हीप को। तो वो हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे सिर्फ एक लाइन के अंदर में। ठीक है, तो हीप हम लोग ऐसे जब लिखते हैं, नॉर्मल कोडिंग में लिखा जाता है, तो बहुत ही भाई उसका बहुत ही वास्ट इंप्लीमेंटेशन है। ठीक है, उसका बहुत बड़ा इंप्लीमेंटेशन है। तो उसे मैं बताने वाला हूँ यहाँ पर आप लोगों को सिंपली एक लाइन में कलेक्शन के थ्रू। ठीक है, जावा के कलेक्शन के थ्रू आप लोग बताने सिखाने वाला हूँ हीप को। ठीक है, हीप डेटा स्ट्रक्चर को। तो चलते हैं, मैं दिखाता हूँ कैसे लिखा जाता है। तो इसे हटाओ, लास्ट क्लास में लोगों ने क्यों पढ़ा था उसका ये वाला डेटा लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहले मैं फ्रेश करता हूँ अपने बोर्ड को। तो बोर्ड को फ्रेश कैसे करते हैं? नॉर्मल बस नॉर्मल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल चला दो, फ्रेश हो गया बोर्ड आपका। अब आते हैं प्रायोरिटी क्यू को। तो प्रायोरिटी क्यू को हम लोग कैसे लिखते हैं यार? तो फटाफट मैं बताता जा रहा हूँ। तो लिखते हैं PRIORITY प्रायोरिटी, और फिर QUEUE प्रायोरिटी क्यू। यहाँ मैं ले लेता हूँ, मान लो मैंने इंटीजर ले लेता हूँ, INTEGER इंटीजर। यहाँ लेता हूँ नाम PQ। ठीक है, इक्वल्स टू न्यू। यहाँ भी सेम होता है प्रायोरिटी क्यू ब्रैकेट। ठीक है, इतना हुआ, देख सकते हो, प्रायोरिटी क्यू इंटीजर PQ इक्वल्स टू न्यू प्रायोरिटी क्यू, बस इतना। इससे आपका क्या होगा? बेसिकली प्रायोरिटी क्यू आपका इंप्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो एक मैंने आपने प्रायोरिटी क्यू को ले लिया। अब यहाँ मुझे क्या करना है? डेटा को इनपुट करना, मतलब इंसर्ट करना है। आप लोग ये तो पता होगा ना, बाय डिफॉल्ट जो प्रायोरिटी क्यू का कलेक्शन रहता है हमारा जावा का, वो आपका इंप्लीमेंटेड है मिन हिप में बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट हमारा ये क्या है? आपका मिन हिप में इंप्लीमेंटेड है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट आपका यहाँ पर मिन हिप किया हुआ है। मैं आप लोग को दिखाऊंगा ये मिन हिप को मैं मैक्स हिप में भी कैसे इंप्लीमेंट करूंगा, मैं बताऊंगा आगे वीडियो में। ठीक है, तो बेसिकली बाय डिफॉल्ट आपका मिन हिप में रहता है। ठीक है, अब लोग बोलोगे इसमें जो मिन हिप में क्या होता है? बेसिकली क्या होता है मिन हिप में? कोई भी डेटा को आप डाल दोगे हिप के अंदर में, आप जब पहला डेटा को निकालोगे तो आप सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा जो हिप में प्रेजेंट है, उसमें से सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा। फाइन, उसके बाद जब मान लो उसको रिमूव कर दिया। ठीक है, अब मान लो फिर आप नेक्स्ट एलिमेंट को निकाल रहे हो, तो वो आपका रिमेनिंग एलिमेंट में से जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो निकल के आएगा। वो आपका हुआ मिन हिप, मतलब छोटे से बड़े ऑर्डर में सजा रहेगा आपके हिप के अंदर। और मैक्स हिप पूरा उल्टा होता है उसका। अगर आप बोलोगे मैक्स हिप तो उसका पूरा उल्टा होता है, मतलब पहले सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट निकलेगा, फिर उसके बाद जो ग्रेटेस्ट होगा वो निकलेगा, वैसे करते करते निकलते जाएगा। ठीक है, तो यहां भी अगर आपको इंसर्ट करना डेटा तो उसके लिए होता है आपका ऑफर। ठीक है, जैसे हम लोगों ने क्यू में देखा था। और अगर आपको रिमूव करना है तो आपका होता है पोल। ठीक है, और पीक, तीनों सेम ही है। तो लिख के मैं दिखाता हूं। तो मैंने लिखा PQ डॉट ऑफर, मान लो मैंने डाला वैल्यू डाला मान लो 40। ठीक है, फिर PQ डॉट ऑफर डाला मैंने 10। ठीक है, फिर PQ डॉट ऑफर डाला मैंने 30 और 20 भी डाल देता हूं, PQ डॉट ऑफर 20। ठीक है, मैंने डाल दिया और सिंपली मैंने जब प्रिंट किया PQ को, तो देख सकते हो आप लोगों को नॉर्मली दिख जाएगा यहाँ पर ऑर्डर में सस्ते हुए 10 20 30 40। ठीक है, देख सकते हो हमारा ये प्रायोरिटी क्यू सज चुका है। और देख सकते हो सबसे छोटा एलिमेंट जो है वो हमारे एकदम सामने बैठा हुआ है हमारे प्रायोरिटी क्यू का। ठीक है, बाय डिफॉल्ट में नहीं होता है ना, मैंने क्या बोला, छोटे से बड़े एलिमेंट में सज जाएगा हमारा प्रायोरिटी क्यू।
देख सकते हो छोटे से बड़े में सज गया है और सबसे सामने में हमारा छोटा एलिमेंट सबसे आ चुका है। ठीक है, तो मैं अगर उससे बस पिक करना है मुझे बस, तो मैं क्या करूंगा सिंपली, मुझे आप लोगों को तो पता ही है pq डॉट पीक। ठीक है, तो ये तो पता ही है आप लोगों को, बस ऐसे करूंगा तो मुझे 10 मुझे मिल जाएगा और रिटर्न होकर आंसर में प्रिंट भी हो जाएगा। फाइन, तो ये हुआ। अब मुझे क्या करना है, उसे रिमूव करना है, तो उसके लिए सिंपली है pq डॉट पोल। ठीक है, पोल करने से क्या होगा आपका, वो बेसिकली रिमूव हो जाएगा आपका। तो पोल करने का मैं उसे प्रिंट भी करके दिखाता हूं एक बार, pq। ठीक है, मैं रन करूंगा तो 10 आपका रिमूव हो जाएगा, आपका 20 30 40 आपका रिमेनिंग वहां रह जाएगा। अब आप देख रहे हो यहाँ पर, अरे यार ये 20 40 30 कैसे हो गया, आपने तो बोला तो छोटे से बड़ा होने के लिए, तो मैंने क्या बोला आप लोग ध्यान से सुनिए। मैंने बोला क्या कि आपको जो फ्रंट वैल्यू रहेगा डेटा, जो पीक वैल्यू रहेगा वो आपका रहेगा स्मॉलेस्ट जो रिमेनिंग डेटा है। वो आपको नहीं बताना है कि आगे क्या है आपका, किस तरह ऑर्डर में सजा, आपको उसमें ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आप जब हीप बनाते हो तो आपका सिर्फ जो पीक डेटा रहता है, टॉप में जो डेटा रहता है वो आपका रहता है स्मॉलेस्ट एलिमेंट, अगर आप मिनी पे। ठीक है, और अगर मैक्स ही पे तो मैक्स एलिमेंट। आपका आगे कैसे सजा हुआ उसमें आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ता है उतना। ठीक है, तो आपका यहाँ पर आगे जो भी ऑर्डर में हो उससे आपको मतलब नहीं है, बट सिर्फ आपका फ्रंट एलिमेंट में आपको सबसे मिल जा रहा है फ्रंट डेटा आपका स्मॉलेस्ट, उससे आपको मतलब है। ठीक है, तो फिर से मैं अगर यहाँ पर पिक करता हूं, यहाँ पर pq डॉट पीक, जीरो कहां से आया, पीक, मैं रन करूंगा तो हम लोग को 20 अब देखने को मिल जाएगा। उसी तरह फिर मैं पॉप करूंगा, ऑफर ये पॉप करूंगा तो आपको इस तरह कहानी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हुआ क्या, मीन हीप का इंप्लीमेंटेशन। और आई थिंक बाकी का सब कुछ सेम ही है, आपका साइज वगैरह भी, तो भी मैं दिखा देता हूं यहाँ पर। pq डॉट साइज करोगे तो आपको कितना एलिमेंट बचा, आपका 20 30 40 तीन एलिमेंट है, तो आपको 3 देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 3 मिल गया। और क्लियर का भी वही गेम है, सिंपली आप बस क्या करो, pq डॉट क्लियर कर दो और नॉर्मल फिर pq को प्रिंट करके दिखा दो ऑडियंस को, बस वो खाली हो चुका होगा, आपका पूरा एम्प्टी रहेगा। ठीक है, तो ये समझ में आप लोगों को क्लियर भी वही, क्लियर पॉप मतलब पॉप ने पोल और ऑफर सब कुछ सेम है, जो हमारा क्यू में था सब कुछ सेम है यहाँ पर, बट बस क्या डिफरेंस है कि हमारा मीन हीप है तो हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट पहले आएगा, उसे रिमूव करोगे फिर जो नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट रहेगा वो आएगा, उस तरह काम करेगा। अब बताता हूं मैं यहाँ मैक्स हीप कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो जो ये पूरा कहानी है सब कुछ मुझे सेम रखना है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, बस एक डेटा को यहाँ अपडेट करूंगा। ठीक है, यहाँ मैं कुछ डालने वाला हूं और मैं यहाँ क्या डालूंगा मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो यहाँ नहीं, इसके यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कंपेरेटर, COMPARAR है ना, PARATOR, कंपेरेटर डॉट REVER ऐसी रिवर्स ORDER ऑर्डर ORDE, क्या कर रहा हूँ, ORDER, अरे क्या हो रहा है, DER। ठीक है, हाँ, तो ये क्या हुआ, आपका कंपेरेटर डॉट रिवर्स ऑर्डर मैंने लगाया, इसका मतलब क्या हुआ, ऑलरेडी अब आपका क्या हुआ, अभी मैक्स हीप में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो वो उसके अंदर में ना आपका बेसिकली आपका लिखा हुआ है, मतलब अंदर में लिखा हुआ है बैकएंड में आपका जो कोड है, जो आपका मिन हीप को मैक्स हीप में कन्वर्ट कर देगा आपका। फाइन, तो मैं अगर इस सेम चीज को मैं अगर रन करता हूं, देख सकते हो आउटपुट फील्ड देखना, आउटपुट में पूरा बदल जाएगा आपका। ठीक है, तो आपका देख कैसे चेंज हो गया आपका आउटपुट पूरा। ठीक है, मैं बता रहा हूँ क्या चेंज हुआ है। ठीक है, तो ये तो पहले इनपुट लिया मैंने, तो सिंपली देख सकते हो हमारा ये डेटा यहाँ पर आया, जब मैंने यहाँ प्रिंट किया पीक्यू को तो हमारा डेटा यहाँ प्रिंट हो गया, और सामने देख सकते हो 40 मिल रहा है, मतलब जो सबसे मैक्सिमम एलिमेंट है 40 तो मुझे मिल रहा है। तो मैंने जब फर्स्ट टाइम यहाँ पीक प्रिंट किया तो मुझे 40 प्रिंट होते हुए दिख गया, ये 40 हमारा मैक्सिमम था। फिर मैंने क्या किया, उसे पोल किया, मतलब उसे रिमूव किया, और फिर जब मैंने पीक्यू प्रिंट किया तो हमारा 30 20 10 देखने को मिला, और 30 हमारा अब जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है वहां वो मुझे सामने देखने को मिल रहा है। ठीक है, फिर मैंने पिक किया तो मुझे 30 मिलना चाहिए, 30 ही मिला मुझे। ठीक है, फिर मैंने साइज प्रिंट किया तो साइज 3 ही रह गया, फिर क्लियर करके खाली किया तो बस वो खाली हो गया और कुछ नहीं। तो ये आपका था बेसिकली आपका प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, तो ये आपका था प्रायोरिटी क्यू का इंप्लीमेंटेशन। अब चलते हैं, एक डीक्यू आता है, डीक्यू डीक्यू, ठीक है, डीक्यू डीक्यू गाना ऐसा लग रहा है, कोई बात नहीं। मैं लिखता हूं यहाँ पर DEQUE। ठीक है, तो ये आपका होता है बेसिकली डीक्यू। इसमें क्या होता है, डबली एंडेड क्यू, इसका नाम है डबली एंडेड क्यू। सो मतलब क्या होता है आपका क्यू में क्या होता है, क्यू नॉर्मल क्यू में क्या होता है आपका जो पुश होता है, इंसर्शन होता है उसे पीछे से होता है, और डिलीशन आपका क्या होता है सामने से होता है। बट डबली एंडेड क्यू में या फिर डीक्यू आप बोलो, बहुत लोग डेक बोलते हैं, डेक पर डीक्यू मैं बोलता हूँ। ठीक है, उसमें क्या होता है आपका इंसर्शन बैक से और डिलीशन फ्रंट से तो होता है, साथ ही साथ आपका इंसर्शन फ्रंट से भी होता है और डिलीशन आपका बैक से भी होता है। ठीक है, मतलब इंसर्ट आपके लास्ट से भी हो सकता है, डिलीट आपके लास्ट से भी हो सकता है, कोई भी क्यू के, और आपका इंसर्ट आपके फ्रंट से भी हो सकता है, और डिलीट आपके फ्रंट से भी हो सकता है, कोई भी नॉर्मल क्यू के। ठीक है, बस यही है आपका डीक्यू, और कुछ नहीं, नया नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं, मैं बताता हूं इसको कैसे इंप्लीमेंट मैं करने वाला हूं। ठीक है,
तो फटाफट कोड में आते हैं और इससे मैं करता हूं रिमूव, ठीक है, हटा दिया। अब आते हैं इसको लिखते हैं डीक्यू। तो पहला बात ये नॉर्मल इसका डीक्यू पे नहीं आता है इसका सब कुछ, ये होता है इसकी मतलब एक इंटरफेस है एरेडेक, ठीक है, एरेडेक मतलब एरे डीक्यू बोल सकते हो। उस इंटरफेस के अंदर में इसका पूरा जो फंक्शन है वो इंप्लीमेंट किया हुआ है, ठीक है। मैं लिखता हूँ लिख रहा हूँ, देखना ध्यान से, ठीक है। ARRAY एरे DEQUE एरेडेक, ठीक है। अब मैं यहाँ पर देता हूँ इंटीजर, फिर नाम देता हूँ मान लो DQ, ठीक है, इक्वल्स टू न्यू एरेडेक, फिर उसके बाद काम करता हूं। तो ये आपका बेसिकली क्या हुआ, आपका यहाँ पर DQ आपका इनिशियलाइज हो गया है, जो कि आपका इंटरफेस एरेडेक के अंदर में आता है, ठीक है। इतना होने के बाद अब मैं क्या करता हूं, चलो दिखता हूं, इसे मैं प्रिंट करके दिखाता हूं, ठीक है। प्रिंट क्या है, इंसर्ट तो कुछ करूं यार यहाँ पर। तो क्या करता हूं, DQ डॉट, यहाँ भी नॉर्मल वही चीज करना, ऑफर, ठीक है, ऑफर करूंगा मैं, क्या करूंगा, मान लो मैंने किया 20, ठीक है। फिर क्या करता हूं, DQ डॉट ऑफर करूंगा मैं 30, ठीक है। फिर DQ डॉट ऑफर करूंगा 40, 10 तो नहीं क्या ना, 10 कर देता हूं 40, ठीक है, ऑफर 40, ओके। ये आपका DQ हुआ। और मैं प्रिंट करूंगा क्या, DQ को, DQ प्रिंट करूंगा तो मुझे 10 20 30 40 कोई भी ऑर्डर में यहाँ प्रिंट होते हुए दिख जाएगा। ऐसे मैंने लिया 20 30 10 40, जैसे मैंने ऑर्डर लिया वैसे मुझे प्रिंट होते हुए दिख गया, ठीक है। तो ये ऑफर मतलब क्या हुआ, आपका बेसिकली आपका इंसर्ट कर रहा है बैक से, ठीक है। और यहाँ पर और एक चीज आता है, आप लोग क्या मैंने बताया, इंसर्ट आप लोग फ्रंट से भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, लास्ट का दो एक बार हटा देता हूँ, ठीक है, एक बार हटा देता हूँ और एक बार ऐसे ही बार रन करता हूँ, तो आप लोगों को 20 30 देखने को मिल जाएगा नॉर्मली, ठीक है, 20 30 देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ऑफर क्या किया आपका, नॉर्मली बैक से आपका इंसर्ट किया। अब मैं यहाँ लिखता हूं कि मुझे फ्रंट से इंसर्ट करना है, तो उसके लिए क्या लिखूंगा मैं, DQ डॉट ऑफर फर्स्ट, FIRST, बस इतना ही डिफरेंस है यहाँ पर। अब मानो मैंने लिखा 10, ठीक है, मैंने 10 लिखा। अब मैं अगर रन करूंगा तो मुझे 10 सामने इंसर्ट होते हुए दिखेगा, देख सकते हो 10 20 30 आ गया, ठीक है। और एक यहाँ पर आता है जो ऑफर है उसका, और एक मतलब एक फंक्शन उसका नाम है DQ डॉट ऑफर लास्ट, ठीक है, लास्ट। और यहां मैंने डाल दिया, मान लो मैंने 40 डाल दिया, तो अगर मैं अपेंड करूंगा तो 40 आपको लास्ट में अपेंड होते हुए दिख जाएगा, ठीक है। देख सकते हो पहले मैंने ऑफर किया 2 बार तो 20 आया, 30 2 बार, मतलब बेसिकली ऑफर क्या करता है आपका लास्ट में इंसर्शन करता है। फिर एक ऑफर फर्स्ट, ये क्या करेगा, स्टार्टिंग में इंसर्शन करेगा, तो 10 में देखा आपने कैसे इंसर्ट किया मैंने। फिर ऑफर लास्ट 40 मतलब लास्ट में फिर इंसर्ट किया तो 40 यहाँ चला गया, फिर मैंने प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो ये आपका था इंसर्शन। अब आते हैं डिलीशन, तो वो होता है पुल से आपका, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर एक बार DQ डॉट नॉर्मल पोल लिखता हूं और फिर क्या करता हूं, प्रिंट करता हूं, ठीक है, DQ को। अब मैं क्या करूंगा, पोल करके प्रिंट किया, तो आपको देख सकते हो आपका क्या रिमूव हुआ, 10 रिमूव हुआ। मतलब बेसिकली नॉर्मल क्यू में क्या होता था, प्रायोरिटी क्यू में आपका, या नॉर्मल क्यू में भी आपको बोलूं मैं तो पोल से क्या होता था, आपका जो फ्रंट में डेटा है वो रिमूव हो जाता था आपका। तो यहाँ भी वही, और आपका 10 रिमूव हो गया आपका यहाँ पर। बट मैं क्या करूंगा, 10 रिमूव करने की जगह मुझे अब रिमूव करना है 40, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा पोल लास्ट, ठीक है, पोल लास्ट। तो पोल लास्ट से आपका क्या होगा, आपका लास्ट डेटा आपका रिमूव हो जाएगा। तो मतलब आपका 10 20 30 40 था, मतलब आपका 40 रिमूव हो जाएगा और रिमेनिंग एलिमेंट बचेगा 10 20 30। देख सकते हो हमारा 40 जो था यहाँ पर रिमूव हो गया, हमारा रिमेनिंग एलिमेंट क्या बचा, 10 20 और 30, ठीक है। तो ये आपका एलिमेंट रिमेनिंग बच गया। और एक होता है पोल फर्स्ट, ठीक है। तो लास्ट को हटा के मैं कर देता हूं पोल फर्स्ट। तो पोल फर्स्ट और नॉर्मल पोल आपका सेम ही काम करता है। तो जो पहले इसके पहले था हमारा 10 रिमूव होके पड़ा था, तो वो हमारा हो गया, हमारा 10 रिमूव हो गया और 20 30 40 हमारा आ गया। तो पोल फर्स्ट और पोल सेम काम करता है, आपका ऑफर और आपका ऑफर लास्ट सेम काम करता है, पोल फर्स्ट सेम काम करता है, ठीक है। तो बस ये आप यूज कर सकते हो। हाँ, पीक बताना भूल गया, पीक। तो पोल करने से पहले मैं पीक बताता हूं, ठीक है। तो आपका पीक में क्या होगा आपका, तो एक होता है आपका DQ डॉट नॉर्मल पिक, PEK पिक, ठीक है। तो वो अगर आप लिखोगे तो आपको पीक कौन होते हुए मिलेगा, आपको 10 मिलेगा, क्योंकि 10 आपके स्टार्टिंग में है। आप नॉर्मल पीक को आप पीक फर्स्ट भी लिख सकते हो, पीक फर्स्ट, तो उससे क्या होगा, आपका वही 10 ही मिलेगा, क्योंकि पीक और पीक फर्स्ट सेम ही कहानी करता है आपका, ठीक है। वो स्टार्टिंग से आपका डेटा को निकाल के देता है। और दूसरा है पीक लास्ट, ठीक है, पीक लास्ट क्या करेगा, आपको जो लास्ट में डेटा है, जो लास्ट पोजीशन पे, उसे निकाल के आपको बस डिस्प्ले कर देगा। तो कौन है यहाँ, 40 है, तो 40 को आपको यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया पीक लास्ट के थ्रू, ठीक है। जैसा तो क्या हमारा था, ऑफर फर्स्ट था, ऑफर लास्ट था, पीक था, पीक फर्स्ट था, पीक लास्ट था, फिर पीक नहीं सॉरी
पोल था, पोल फर्स्ट और पोल लास्ट था, सबका आपको यूज केस बता दिया मैंने, कब मैं फ्रंट से इंसर्ट कर रहा, फ्रंट से रिमूव कर रहा, लास्ट से इंसर्ट कर रहा, लास्ट से रिमूव कर रहा, फर्स्ट फ्रंट वाले डेटा को मैं फेच कर रहा हूँ, मतलब पिक कर रहा हूँ, और लास्ट वाले डेटा को मैंने पिक कर रहा हूँ। और बाकी सब कुछ सेम ही है नॉर्मल जो मैंने बताया, वो भी साइज वगैरह भी। dq डॉट साइज मैंने अगर किया तो देख सकते हो हमारा 3 डेटा आई थिंक लास्ट में आ गया 20 30 40, तो 3 रिटर्न करेगा हमारा, ठीक है। और वो भी कॉमन है dq डॉट क्लियर, ठीक है। और मैं लास्ट में अगर dq को प्रिंट करूंगा तो आपका बस एम्प्टी होते हुए दिख जाएगा आपको पूरा पूरा dq, ठीक है। तो एम्प्टी हो गया, फाइन। और साइज भी वैसे ही है आपका, साइज मैंने दिखाई दिया 3, ठीक है। तो होपफुली आप लोग यार वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना यार, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, सपोर्ट करो यार। और कमेंट करके बताओ कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा वीडियो तो यार पूरा एकदम सपोर्ट दिखाओ, शेयर करो अच्छे से, ठीक है। तब तक मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, वेट करना नेक्स्ट वीडियो का। अंटिल देन बाय बाय।